गांव के किनारे बसा हुआ था एक पुराना हवेली नुमा घर, जहाँ दो जुड़वा बहनें आरती और काव्या अपने दादी के साथ रहती थीं। दोनों बहनें सुंदर, समझदार और बिल्कुल एक जैसे दिखने वाली थीं। फर्क था तो बस स्वभाव का। आरती शांत स्वभाव का, तो काव्या चंचल और बेबाक। गांव में उसकी सुंदरता के चर्चे थे, लेकिन एक नाम सबसे ज़्यादा उनकी बातचीत में आता था, आरव। आरव गांव के स्कूल में नया टीचर बनकर आया था। पढ़ा लिखा, शहरी अंदाज वाला, लेकिन दिल से बहुत नरम। जब उसने पहली बार आरती और काव्या को देखा तो चौंक गया। दोनों बहनों की चेहरा एक जैसी थी, लेकिन आंखें सब कुछ कहती थी। समय के साथ आरव की दोस्ती दोनों बहनों से हो गई। वह स्कूल के बाद अक्सर उसके घर चला जाता, दादी के हाथ की चाय पीता और किताबों पर चर्चा करता। लेकिन धीरे धीरे दिल का झुकाव किसी एक की ओर तो होना तय था। एक शाम आरव ने आरती से अकेले में बात करने की इच्छा जताई। गांव के पुराने बगीचे में दोनों मिले। चांदनी रात थी और हवा में ठंडक। आरव ने संकोच के साथ कहा, आरती, मैं तुम्हारे साथ समय बिताकर खुद को अलग ही दुनिया में पाता हूँ। शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आरती की आंखें चमक उठी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान दी। इधर काव्या को जब ये बात पता चली तो उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। हम दोनों एक जैसे हैं, फिर वो आरती को क्यों चाहता है? यह सवाल उसकी आत्मा को कुरेदने लगा। रातों की नींद उड़ गई। धीरे धीरे उसके अंदर एक खतरनाक खेल शुरू हो गया। एक दिन आरव को आरती का एक संदेश मिला, कल रात मंदिर के पीछे वाले कुएं के पास मिलो, कुछ जरूरी बात करनी है। आरव वहां तय समय पर पहुंचा, लेकिन वहां आरती नहीं बल्कि काव्या खड़ी थी। उसने वही कपड़े पहन रखे थे जो आरती अक्सर पहनती थी। आरव थोड़ी देर कंफ्यूज रहा, फिर उसने कहा, आरती, तुमने बुलाया था? काव्या मुस्कुराई, हाँ मैं ही हूँ। उसने धीरे धीरे बातचीत में प्यार जताया, पास आने की कोशिश की, लेकिन आरव की नज़रों में कुछ अजीब था। तुम्हारी आंखों में कुछ और है, ये वही मासूमियत नहीं जो मैं जानता हूँ। काव्या का चेहरा देखने लायक हो गया। तुम मुझे आरती समझते हो? क्या फर्क है हम में? आरव चौंक गया। तुम काव्या हो? आरती की आंखों में सच्चाई है, तुम्हारी आंखों में सवाल है। काव्या गुस्से में वहाँ से चली गई। उस रात के बाद आरती ने आरव से दूरी बना ली। आरव को कुछ समझ नहीं आया। वो जिससे प्यार करता था वही अब उससे कटी रही थी। एक रात दादी की तबीयत खराब हो गई। आरव अस्पताल में मिलने गया तो वहीं उससे दादी ने एक चौंकाने वाली बात बताई। काव्या बचपन से ही आरती से जलती रही है। जो उसे चाहिए होता वो हर हाल में लेती है। तो बहुत अच्छा लड़का है बेटा, बचा ले आरती को। दूसरे दिन आरव आरती से मिलने गया। वो उदास बैठी थी। आरती, क्या तुम मुझसे नाराज हो? आरती की आंखों में आंसू थे। काव्या ने मुझे धमकाया था कि अगर मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश की तो वो खुद को नुकसान पहुंचा लेगी। मैं अपनी बहन को नहीं खो सकती आरव। आरव को सब समझ आ गया। अब फैसला उसका था, प्यार चुने या राह। एक हफ्ते बाद गांव में खबर फैली, काव्या लापता हो गई है। पुलिस आई, तलाश हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बस मंदिर के पास कुएं के पास उसकी चप्पलें मिली। गांव में अफवाहें फैल गई, शायद उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन किसी ने उसकी लाश नहीं देखी थी।
समय बीता, आरव और आरती की सगाई हो गई, लेकिन हर बार जब आरती शीशे में देखती तो उसे लगता कोई और भी उसी में झांक रहा है। रात को कभी कभी दरवाजे पर दस्तक होती, पर बाहर कोई नहीं होता। एक रात आरव ने कमरे में आते ही देखा आरती एकदम चुप बैठी है और उसकी आंखों में वही झलक है जो कभी काव्या में थी। तुम आरती हो ना? आरती ने धीरे से मुस्कुराया। क्या फर्क पड़ता है आरव, जब प्यार में परछाई भी खुद बन जाती है। आरव कांप गया। क्या वाकई आरती ही थी या काव्या बनकर उसके प्यार पर कब्जा करने कोई और आ चुका था? आरव की रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो अब आरती के साथ रह रहा था, लेकिन हर दिन उसके भीतर एक डर और सवाल पल रहे थे। क्या ये आरती है? उस रात जब आरती ने कहा था, क्या फर्क पड़ता है आरव, जब प्यार में परछाई भी खुद बन जाती है, वो बात उसके जहन में अटक गई। आरव ने आरती से सीधा सवाल पूछना शुरू किया। क्या तुम अब भी अपनी बहन को याद करती हो? आरती ने शांत स्वर में जवाब दिया। कभी कभी आईने में उसका चेहरा दिखता है। लगता है वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। यह सुनकर आरव और ज़्यादा परेशान हो गया। उसने अपनी पुरानी दोस्त इंस्पेक्टर विराट को गांव बुलाया। विराट गांव आया और उसने कुएं के पास दोबारा जांच शुरू की। जमीन के पास कुछ नए निशान मिले, जैसे किसी चीज़ को घसीट ले जाया गया हो। पुलिस ने कुएं को फिर से खंगाला। इस बार उन्हें एक लोहे की छोटी संदूक मिली, जिसमें एक डायरी और एक छोटी सी सोने की चेन थी। वही चेन जो काव्या अक्सर पहनती थी। डायरी काव्या की थी। पहला पन्ना पढ़ते ही आरव का शरीर सिहर उठा। अगर मैं ना रहूं तो समझ लेना मेरी जगह कोई और जी रहा है। डायरी के आखिरी पन्नों में काव्या ने लिखा था, मैं जानती हूँ आरव मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं आरती को भी नहीं छोड़ सकती। मैंने सब सोच लिया है। जब दो जिस्म एक जैसे हो तो बस रूह को बदलना होता है, और वो मैं कर लूँगी। आरव घर लौटा। आरती खाना बना रही थी। उसने डायरी उसके सामने रख दी। आरती ने उसे देखा और फिर धीमी से मुस्कुराई। तुम्हें कितना यकीन है कि मैं आरती हूँ? आरव ने उसकी आंखों में झांका। अब मुझे शक नहीं रहा। तुम काव्या हो। आरती ने धीरे से अपना चेहरा झुका लिया। फिर वह बोली, हाँ, लेकिन मैंने आरती को मारा नहीं। उसने खुद ही अपनी जान दी। मैं बस उसकी जगह जी रही हूँ। आरव पीछे हट गया। तुमने उसकी मौत का फ़ायदा उठाया और मुझे धोखा दिया। काव्या की आंखों में आंसू थे। मैंने प्यार किया था आरव, और जब उसने मुझे तुम्हारे लिए छोड़ दिया, तब मैंने खुद को मिटा दिया। बस अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में बनकर वही रह गई। अगले दिन गांव में खबर फैली, काव्या गिरफ्तार हो गई। आरव ने सारी सच्चाई पुलिस को दे दी थी। कोर्ट में केस चला और काव्या को मानसिक उपचार केंद्र भेज दिया गया। कुछ महीनों बाद आरव गांव छोड़कर शहर चला गया, लेकिन आज भी जब वो आईने में देखता है तो कभी कभी लगता है कोई उसकी परछाई को ताक रहा है। आरती की मासूम मुस्कान या काव्या की जलन, कौन सच में बचा? शरीर तो एक ही था, पर रूह, वो अब भी एक रहस्य है। 6 महीने बाद आरव अब शहर में एक शांत कोने में रह रहा था। वो एक स्कूल में पढ़ाता था। रोज़ की ज़िंदगी में खुद को उलझा लिया था, लेकिन रातें वो अब भी शांत नहीं थी। हर रात सपनों में वही चेहरा आता। कभी आरती की मासूम मुस्कान, तो कभी काव्या की पागल आँखें।
एक दिन उसे मानसिक उपचार केंद्र से फ़ोन आया, मिस्टर आरव, आपको तुरंत आना होगा। काव्या कुछ अजीब बातें कर रही है, बार बार कहती है कि वो आरती है और कोई दूसरी आत्मा उसके शरीर में आ गई है। आरव फिर उस अंधेरे रास्ते पर लौट आया जवाब ढूंढने। मैं काव्या नहीं हूँ। आरव जब पहुँचा तो सामने वाली लड़की बैठी थी जिसे वो कभी आरती समझता था। फिर काव्या निकली, लेकिन अब उसकी आंखों में वही मासूमियत थी और सादगी। आरव, मेरी बात पर यकीन करो, मैं आरती हूँ। काव्या ने मेरी जगह ली थी, लेकिन अब मेरी रूह वापस आ गई है। आरव, क्या तुम फिर से वही खेल खेल रही हो? वो लड़की बोली, अगर मैं काव्या होती तो तुम्हें फिर से धोखा देती, लेकिन मैं बस चाहती हूँ कि तुम मुझे एक बार पहचानो जैसे पहले किया था। अरब ने धीरे से उसकी आंखों में देखा और कुछ पल के लिए सब थम गया। वो आंखें वही थी, वो सच्चाई वाली आंखें। डॉक्टरों ने बताया कि लड़की को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो सकता है, जिसमें एक व्यक्ति अलग अलग पहचान बना लेता है और खुद को अलग इंसान समझने लगता है। लेकिन आरव का दिल कह रहा था, यह विज्ञान नहीं, आत्मा का मामला है। एक बार फिर वही कुआं। आरव उस गांव लौटा। 6 महीने बाद वह हवेली वीरान हो चुकी थी, लेकिन मंदिर के पीछे वही कुआं अब भी था और उसके पास एक और संदूक, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां रखा हो। संदूक में एक पुराना पत्र और एक लॉकेट मिला। पत्र में लिखा था, जिस्म मर जाते हैं लेकिन रूहें भटकती है जब तक उन्हें अपना प्यार नहीं मिल जाता। काव्या ने मुझसे सब छीन लिया, लेकिन प्यार को रुकने नहीं दूंगी। मैं लौट आऊंगी। आरव तुम्हारे लिए। आरती आरव से लौटकर उस लड़की की आखिरी बार पूछा, अगर तुम आरती हो तो बताओ, उस दिन बगीचे में मैंने क्या कहा था? लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुमने कहा था, आरती, तुम्हारी आंखों में जो सच्चाई है वही मेरी दुनिया है। आरव की आंखें भर आई, वो गिर पड़ा, तुम वाकई आरती हो। जब दोनों शहर में एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन जब आरव ने लॉकेट खोलकर देखा, उसमें दोनों बहनों की तस्वीर थी, लेकिन पीछे लिखा था, प्यार तो एक ही करता है पर रूहें दो होती है। इंतज़ार करूँगी जब तक सब कुछ सिर्फ मेरा ना हो जाए। काव्या।